सो दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर आज एनालिसिस करने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही साथ निफ्टी विफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। काफ़ी दिन वीडियो नहीं आ चुका है, कुछ रीज़न के वजह से काफ़ी दिन वीडियो नहीं आ चुका है, तो अभी से कंटिन्यू वीडियो आएंगे। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को ग्रो के लिए आप लोग ही है, तो डेफिनेटली वीडियो का अंतर देखते रहिए। कुछ वैल्यूएबल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस एनालिसिस के अंदर। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी इंडेक्स को पकड़ते हैं और इसको एकदम ड्रिल डाउन एनालिसिस करते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग जो एनालिसिस करेंगे दोस्तों, कैसे एनालिसिस किया जाता है उसको सबसे पहले आप लोग को देखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास जो है दोस्तों, आपको वॉल्यूम जो है, ये जो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, ये वॉल्यूम को आपको डेफिनेटली लगाना है, ठीक है। वॉल्यूम डेफिनेटली आप लगाइए। अच्छा, उसके साथ साथ आपको जो टाइम फ्रेम है इंटरडे का, वो मैं जो करता हूँ पर्सनली 15 मिनट का टाइम फ्रेम में करता हूँ, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम इसलिए करता हूँ क्योंकि वहाँ पर ट्रैप ज़्यादा कम होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सबसे पहले एनालिसिस के लिए जो करना है वो है कि 4 आवर्स का टाइम फ्रेम, ये पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। एनालिसिस कैसे किया जाता है वो नोट कर लीजिए, राइट। अच्छा, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में हम लोग पकड़ेंगे कि ट्रेंड क्या है। अच्छा, अभी आप लोग का काफ़ी लोगों का दिमाग में आएगा भाई वन डे का भी पकड़ सकता है, राइट। यानी यहाँ पर मैं तो यहाँ पर चाहे तो 1 डे का भी तो पकड़ सकता हूँ ना। ये जो 1 डे का हो गया है आपका, ठीक है। 1 वीक का भी हो गया, ये आपका डे 1 वीक भी है आपका, ठीक है। 1 वीक भी है, लेकिन ये सब को हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, ओनली 4 आवर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, राइट। क्योंकि 4 आवर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, यानी काफ़ी अच्छा से हम लोगों को ट्रेंड पकड़ में आता है, राइट। तो 4 आवर को कंसीडर करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग पहले 4 आवर को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, राइट। तो 4 आवर को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो 4 आवर को हम लोग कंसीडर करेंगे। 4 आवर में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर वॉल्यूम के मैं यहाँ पर रिमूव मतलब कि हटा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। 4 आवर में हम लोग देखेंगे एक्चुअल ट्रेंड क्या है। देखिए कैसे किया जाता है, तो जबरदस्त तरीके से आप लोग सीख पाएंगे। ये जो मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, ये लाखों में बिकती चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोग को ये चीज़ें फ्री में मिल रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही धमाकेदार चीज़ें इस चैनल के अंदर लेके आऊँगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब में कोई आज तक ये चीज़ें नहीं बताया आप लोगों को, ठीक है ना। मैं पहली बार हूँ जो आप लोगों को ये चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और इस वीडियो को दूसरा किसी के साथ शेयर कीजिए जिसको इसी सेम चीज़ों का जरूरत है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर पिन पॉइंट हम लोग को लेना है। पिन पॉइंट मिनिमम 2 to 3 पिन पॉइंट होना चाहिए। 3 पिन पॉइंट होगा तो सबसे बढ़िया। 2 पिन पॉइंट को इग्नोर करिए। पिन पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये नीचे वाला जो लो मार्केट हर बार आके आ रहा है, नीचे वाला लो जो मार रहा है, तो इसी को बोला जाता है दोस्तों पिन पॉइंट, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है पिन पॉइंट। तो ये वाला जो है दोस्तों, इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये हम लोग का क्या है, सपोर्ट जोन है, राइट। ये हम लोग का क्या चीज है, ये हम लोग का सपोर्ट है। मार्केट हर बार जैसे इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास जब भी आता है, यहाँ से क्या करता है, मार्केट के बाउंस बैक किया जाता है। क्या करता है, बाउंस बैक करता है। देखिए सेम चीजें यहाँ पर रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। जब भी यहाँ पर आ रहा है सपोर्ट जोन के आसपास, जैसे ही मार्केट आ रहा है, क्या हो रहा है, बार बार मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है दोस्तों, बाउंस बैक कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों, मार्केट जो चलता है दोस्तों, वो आईसीटी कंसेप्ट का हिसाब से चलता है। आईसीटी का मतलब उम्मीद है कि आप लोगों को पता है, ठीक है। ये जो है दोस्तों पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल चीज है। इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रेटेजी है वो हम लोग का कोर्स में सिखाया जाता है। उसमें हम लोग आईसीटी का भी कंसेप्ट पूरा का पूरा शेयर करता है, जो हम लोग का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ है काफी थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स आप लोग को लग सकता है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि ये जो कंसेप्ट है आईसीटी, इसको नोट कर लीजिए। आईसीटी इसको आपको सीखना पड़ेगा, यानी बैंक निफ्टी, स्पेशली बैंक निफ्टी ये सब में ये आईसीटी कंसेप्ट चलता है, ठीक है। ये कंसेप्ट आईसीटी एक्चुअली चलता है दोस्तों, ये लिक्विडिटी के ऊपर चलता है, ठीक है। मार्केट में पूरा का पूरा लिक्विडिटी का गेम होता है। आप लोग काफी टाइम देखा होगा कि आप लोग ट्रैप हो जाता है। आप लोग बोलते हैं कि जहाँ पर आप लोग एंट्री लेता है वहां पर ही आप लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो ये लिक्विडिटी का मतलब क्या है, लिक्विडिटी का मतलब होता है दोस्तों मनी। आप जहां पर मनी लगा रहे हैं, ऑपरेटर लोगों को पता चल रहा है कि आप यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आप एक चीज ध्यान से रखिए, ये चीज आपको, मेरे को नहीं लग रहा है कोई बताएगा। ये जो अब सेलिंग पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये ऑपरेटर को, ये रिटेलर को ऑपरेटर लोग थिंकिंग करने दे रहे हैं कि भाई आप लोग सोचो कि मार्केट डाउन ट्रेंड
देखिए ऑपरेटर लोग क्या कर रहा है दोस्तों, ऊपर से ये ऊपर से सेलिंग करके वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। और इसी जोन के आसपास वो लोग क्या कर रहा है, पहले ये इसी के आसपास आके वो लोग क्या कर रहा है, पहले सेलिंग ऑर्डर लगा के रखा था, ठीक है, यानी सेलिंग ऑर्डर लगा के रखा था, इसीलिए वो लोग वहां से फेच करके नीचे में लेके आ रहा है। जैसे ही नीचे सपोर्ट जोन के आसपास आ गया तो वो लोग क्या करेगा, उसका जो सेलिंग ऑर्डर है, सेलिंग ऑर्डर को हटा के यहाँ पर बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देंगे, यानी रिटेलर लोग क्या करेगा, यहाँ पर बाइंग ऑर्डर प्लेस करेगा दोस्तों, और ऑपरेटर लोग यहाँ पर यानी रिटेलर लोग यहाँ पर सेल ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑपरेटर लोग यहाँ पर बाइंग ऑर्डर प्लेस करेगा, तो डायरेक्ट ऑपरेटर लोग मार्केट को पूरा का पूरा ऊपर लेके जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर रिटेलर लोग जैसे ही सेल करने आएंगे दोस्तों, सारे के सारे रिटेलर लोग ट्रैप हो जाएंगे दोस्तों, सेल साइड यानी पी साइड में जो लोग बाई करेंगे या कॉल राइट जो लोग करेंगे, सारे के सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। ये चीजें आपको समझना चाहिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए अब मैं आपको बार बार बोलने की कोशिश करूँ कि जब भी आप एंट्री लीजिए ऑपरेटर्स के साथ एंट्री लीजिए, अदरवाइज आप खतरे में पड़ सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए। अभी क्या है कि ये जो है दोस्तों हम लोग के पास एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक है। जब तक इस ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं हो रहा है तब तक हम लोगों को यहाँ पर जो है एक बुलिश मोमेंटम दिखाई देगा, एक बुलिश मोमेंटम हम लोगों को दिखाई देगा, बाहर बार यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसा सिनेरियो देखिए, ये जो है कब से चल रहा है दोस्तों, ये जैन से चल रहा है, ठीक है ना। तो काफी लोग जो है दोस्तों, ये आईसीटी के कम में बार बार आपको बोल रहा हूँ कि ये जो है दोस्तों आईसीटी कंसेप्ट का हिसाब से चलता है। एक वन टाइम सपोर्ट लिया, 2 टाइम्स लिया, 3 टाइम्स लिया, 4 टाइम्स लिया, 5 टाइम्स दोस्तों सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो अभी मार्केट हो सके एक बार रिवर्स कर जाए, यानी एक बढ़िया एक रिवर्सल दे सकता है आपको, हो सके पॉसिबिलिटी जो मेरे को जो लग रहा है दोस्तों, पॉसिबिलिटी हो सके कि ये जो आपको इतना सारा पूरा का पूरा जो लिक्विडिटी हो दे रहा है दोस्तों, ये मार्केट वन टाइम के लिए सारे के सारा लिक्विडिटी को एकदम पूरा का पूरा स्पॉइल कर दे, खत्म कर दे। ध्यान में रखिए, जो चीजें बोल रहा हूँ पूरा का पूरा नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग को मैं बता रहा हूँ दोस्तों, राइट। ये जितना सारा यहाँ पर नीचे में सारे लोगों का नीचे पे पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है, तो ऑपरेटर प्लान ऐसा गेम प्लान कर सकता है कि नीचे वाला जितना सारा यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है, यहाँ पर भी स्टॉप लॉस है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर मार्केट ये जो ध्यान में रखिए, जो चीज मैं बोल रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ट्रेंड लाइन का ये जो एकदम सपोर्ट है, फाइनल सपोर्ट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट जैसे ही तोड़ दे, ध्यान में रखिए, ये सपोर्ट तोड़ने के बाद दोस्तों क्या है कि सपोर्ट जैसे ही तोड़ने के बाद पुल बैक लेके जैसे ही जो लास्ट लो बना है उस लो को जैसे ब्रेक करे, तो उसके बाद अगर 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में कोई क्लोजिंग आपको देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए कि वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड हो गया है। लेकिन आप ऐसा गलती मत कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ब्रेकडाउन मार्केट ने दे दिया, राइट, ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद वो क्या करता है ना, काफी टाइम क्या करता है, फर्स्ट ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। तो देने के बाद वो तुरंत क्या करता है, रिवर्स हो जाता है, तो आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो आप लोग ऐसे बेवकूफ का काम नहीं करेंगे, ऐसा करने दीजिए, पहले रिटेस्ट करने दीजिए, रिटेस्ट के बाद जैसे अगेन उसका लो तोड़े, यानी ये वाला जो लो होगा दोस्तों, ये लो को जैसे ब्रीच करे, उसके बाद कोई 4 आवर्स का कैंडल क्लोज दे दे, उसके बाद आपको समझना आना चाहिए कि वो डाउन ट्रेंड में चला गया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि देखिए ये जो लेवल है ना, ये लेवल ब्रेक होने के बाद मेरे को नहीं लग रहा है कि वो जो है दोस्तों वो ट्रैप करके फिर अगेन ऊपर जाएगा। मेरे को ये 80 to 90% दोस्तों नहीं लग रहा है कि ब्रेक करने के बाद ये फॉल्स ब्रेकआउट पे कन्वर्ट होगा। क्यों नहीं, उसका भी लॉजिक है, लॉजिक ये है कि ये काफी टाइम ये सपोर्ट ले चुका है। 5 टाइम्स के बाद क्या होता है, काफी टाइम अब देखा होगा, एज पर डाउ थ्योरी भी देखा होगा, 5 टाइम्स के बाद मार्केट एक बार रिवर्स होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का प्रोबेबिलिटी आ सकता है, और मेरे को लग रहा है जो दोस्तों मेरा हिस्सा से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, इसको आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से सलाह लीजिए पहले, कि ये वाला जो लो आपको दिखाई दे रहा है 44,000 नोट कर ले, 44,370, इस लो को मार्केट ब्रीच करके उसके बाद मार्केट एक लाइफ टाइम हाई बनाने का प्लान कर सकता है। क्यों, देखिए इसका लॉजिक आपको अगर बताऊंगा तो आपका होश उड़ जाएंगे दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मार्केट जब एक एग्रेसिव मोमेंटम दिया था, ध्यान में रखिए जो चीजें बोल रहा हूँ, मार्केट जब एक एग्रेसिव मोमेंटम दिया था, ऐसा करके देखिए एग्रेसिव मोमेंटम दिया था यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो ये एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, यहाँ पर डेफिनेटली एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल फंड लगाया गया है जो कि मार्केट यहाँ से एकदम यहाँ तक लेके गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों को अगर स्मार्ट मनी यानी आईसीटी कंसेप्ट का बेसिस में अगर हम लोग एंट्री का प्लानिंग करें तो हम लोग ये सब ऊपर जोन में हम लोग सी के लिए बाइंग नहीं करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है, लॉन्ग टर्म यानी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 1 महीने या 2 महीने का ऑप्शंस खरीदने के रखना चाह रहा हूँ, तो ये हम लोग ऐसा प्लानिंग नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट जो है, जो बीओएस जो बनाया हुआ है, यानी ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है, यानी देखिए यहाँ पर लास्ट हाई यहाँ पर था, हाई के बाद यहाँ पर गया, उसके बाद यहाँ मतलब इतना ऊपर गया, राइट। अच्छा, इसके बाद मार्केट जो एग्रेसिवली जो इतना जो ऊपर जो गया है, ठीक है। हम लोग काफी लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक चीज ध्यान में रखिए, काफी लोग क्या करते हैं यहाँ से फिबोनाची कर लेते हैं, फिबोनाची इस्तेमाल करते हैं दोस्तों,
ठीक है, वो लोग को लगता है कि फिबोनाची लगाएंगे यहाँ पर 0.3 या 0.85 के आसपास। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर आप फिबोनाची लगाएंगे तो फिबोनाची में भी आपका यहाँ पर ये जो जोन है दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, ये जो जोन दिखाई दे रहा है, ये जोन में आपका फिबोनाची भी काम नहीं करेगा। आपका जो ये जो फीब है फिबोनाची, ये फिबोनाची भी आपका कोई काम में नहीं आएगा। यहाँ पर ओनली क्या काम में आएगा, ओनली आपका यहाँ पर आईसीटी कंसेप्ट काम में आएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लिक्विडिटी कंसेप्ट काम में आएगा। तो वो क्या है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आपको एक ओवी ढूंढना है, यानी ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, यानी पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर है वो ढूंढना है कि मतलब कि इंस्टीट्यूशनल कहाँ से एक बड़ा फंड लगाया वो ऊपर लेके गया। एक तो है दोस्तों, यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, ये चीजें भी दोस्तों लाखों का चीज है जो आपको फ्री में मिला है। इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम लोग के लिए एक ऑर्डर ब्लॉक दोस्तों बन रहा है। ये जो जोन है मतलब बिफोर बाइंग ऑर्डर ब्लॉक कहाँ हो, कैसे हम लोग इसको बोलता है कि बिफोर बाइंग लास्ट सेलिंग करने जो होगा वो हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बिफोर बाइंग, ये लंबा जो बाइंग दिया बिफोर बाइंग के लिए लास्ट सेलिंग कौन सा है, ये कैंडल है। तो ये हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अच्छा, इसके बाद और भी एक पीओआई है, यानी ये भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का दोस्तों मतलब होता है ये कि जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी किया जाता है इंस्टीट्यूशन यानी बिग प्लेयर के द्वारा, जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी किया जाता है उसी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। नोट करके रख दीजिए। तो ये हम लोग का एक पीओआई हो गया है, ये हम लोग का क्या हो गया, एक पीओआई हो गया। इसको नोट कर लीजिए, पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। अच्छा, इसके बाद देखिए जो कि पीओआई हम लोग का अनमिटिगेटेड है। ध्यान में रखिए, ये पीओआई स्मार्ट मनी कंसेप्ट में सिखाया जाता है, इंस्टीट्यूशनल हम लोग का कोर्स जो उसमें सिखाया जाता है। पीओआई यानी इसका मतलब होता है दोस्तों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी आईसीटी कंसेप्ट में ये है पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, इसके बाद और भी पीओआई कहाँ पर है हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर है बिफोर बाइंग, यानी ये क्यों हम लोग दिया इसीलिए दिया क्योंकि दोस्तों यहाँ से जब यहाँ तक गया वहां पर कोई ऐसा कोई जगह जहाँ पर रिट्रेस हुआ, हाँ इस जोन में रिट्रेस एक बार हुआ, होके अगेन अपसाइड मोमेंटम दिया। तो ये भी हम लोग एक पीओआई हो गया, राइट। अच्छा, इसके बाद एक बार और पीओआई एक बार देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, यहाँ पर भी मार्केट ने एक पीओआई ड्रॉ की। तो यहाँ पर भी हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं पीओआई, ये भी हम लोग का एक पीओआई दोस्तों हो गया है, राइट। यहाँ पर भी एक पीओआई हो गया। तो ये जो इतना जो पीओआई दोस्तों हम लोग के पास हो गया है, देखिए पीओआई, देखिए ये जो पीओआई दोस्तों हुआ ना, इसके बाद मार्केट जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके ऊपर जो गया, अगेन देखिए पीओआई को आकर रेस्पेक्ट किया मार्केट ने। यहाँ से ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर जो था पेंडिंग ऑर्डर को लिया, अगेन शूट अप ऊपर किया, ठीक है। लेकिन हम लोग के लिए सबसे जबरदस्त पीओआई कौन सा होगा दोस्तों, होगा ये वाला पीओआई, राइट। ये वाला पीओआई सबसे जबरदस्त होगा, ये वाला पीओआई और ये वाला पीओआई। लेकिन ये वाला पीओआई उतना ज्यादा सुटेबल हम लोग के लिए नहीं है क्योंकि अपर साइड में है, यानी ये प्रीमियम जोन में है। ध्यान में रखिए, ये प्रीमियम जोन में है। हर टाइम हम लोग को जब भी दोस्तों सीई बाई करना है और पुट को राइट करना है, हम लोग को याद रखना पड़ेगा, हम लोग को हमेशा डिस्काउंटिंग प्राइस में इसको खरीदना है, ना कि प्रीमियम प्राइस में। ये जो पीओआई लेवल है दोस्तों, ये दोस्तों पीओआई लेवल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पीओआई लेवल जो है दोस्तों, ये आपका प्रीमियम जोन में है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये प्रीमियम जोन में है। प्रीमियम का मतलब कि आप सेलर को ज्यादा पैसा पे कर रहा है, और डिस्काउंट का मतलब कि आप सेलर को कम पैसा पे कर, यानी सस्ता में आप माल को खरीद रहा है, उम्मीद में आ रहा है। तो हर कोई चाहता है कि माल को सस्ता में खरीदने के लिए, राइट। तो अभी चलिए इसको रिमूव कर देते हैं एक बार के लिए। तो होपफुली आप लोग ये जो मैं बात बता रहा हूँ आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। अगर एंजॉय कर रहे हैं, वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और कमेंट पे लिख दीजिए दोस्तों। मेरा इस वीडियो के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मिनिमम 25 to 30 कमेंट के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर अच्छा कमेंट करे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। उसके साथ साथ मैं इन फ्यूचर में और अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा और डेली एनालिसिस रहूंगा जिसमें आपको कुछ नया चीजें सीखने को मिलेगा, राइट। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या हुआ कि ये वाला पीओ, ये वाला पीओ, तो मार्केट देखिए यहाँ से जब नीचे आएगा दोस्तों तो क्या करेगा ना, वो इतना, ये जो नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये नीचे वाला इतना नीचे वो पहले फर्स्ट टाइम नहीं जाएगा। ध्यान में समझिए मेरे बात को, ये फर्स्ट टाइम नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले इसको टेस्ट करेगा क्योंकि मार्केट जैसे स्टार्टिंग किया ना, क्योंकि ये मेन हेड है। ध्यान में समझिए, ये मेन हेड है। इसके बाद ये इसका असिस्टेंट है। सबसे पहले इस असिस्टेंट से ये जो है ना, ये असिस्टेंट से गेम को प्ले कराएगा। तो ये असिस्टेंट जो है दोस्तों, इसको ये क्या कर रहा है, देखिए इसके पास पेंडिंग ऑर्डर था, मार्केट आया, ये जो पीओआई था, ये पीओ पहले क्या था, अनमिटिगेटेड था, ठीक है। अभी यहाँ पर यानी पेंडिंग ऑर्डर पहले पड़ा था, तो अभी क्या हुआ, ऑपरेटर जो है इसका पेंडिंग ऑर्डर को क्या किया, ट्रिगर किया। जैसे इसी जोन के आसपास आया, पेंडिंग ऑर्डर को ट्रिगर किया, मार्केट बूम अपसाइड चला गया। देखिए, तो अभी भी नीचे वाला जो पीओआई है, ये पीओआई दोस्तों क्या है, ये पीओआई दोस्तों अनमिटिगेटेड है। ध्यान में रखिए, ये पीओआई अभी भी
अनमिटिगेटेड है, अनमिटिगेटेड पीओआई अनमिटिगेटेड, ठीक है। यानी ये भी अभी भी अनमिटिग, ये पीओआई अभी भी क्या है दोस्तों, तो मेरा हिसाब से दोस्तों जो है ये जो पीओआई जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पीओआई के आसपास मार्केट को आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस पीओआई के आसपास मार्केट को आना चाहिए। इसको मैं लंबा खींच दे रहा हूँ। ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है कहाँ पर है, ये जोन आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यह 43,000 नोट कर लीजिए, 43,660 से लेकर 43,320 इस जोन के आसपास मार्केट को आना चाहिए। लॉजिक आपको इसका क्लियर बता रहा है। आप लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, इसका क्या एनालिसिस का मतलब है। दोस्तों मैं लॉजिक के साथ बात करता हूँ, विदाउट लॉजिक में यहाँ पर बातें नहीं करता, हाबाजी में बातें आप लोगों के साथ नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ट्रेडिंग है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये बिजनेस टाइप है, ठीक है दोस्तों, इसको गैम्बलिंग मत समझिए। स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट कीजिए, विदाउट स्टॉप लॉस अगर करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो स्टॉप लॉस आपको लेना है और रिस्क रिवॉर्ड आपको हमेशा बड़ा रखना पड़ेगा, और रिस्क रिवॉर्ड आपको सबसे सही होगा ओनली अगर आप आईसीटी कंसेप्ट को यूज करेंगे, क्योंकि आईसीटी कंसेप्ट में आपको स्टॉप लॉस जो है काफी कम होता है और प्रॉफिट जो है दोस्तों काफी बड़ा मिलता है, यानी रिस्क रिवॉर्ड काफी हाई होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये अनमिटिगेटेड क्यों है, तो मार्केट यहाँ पर देखिए काफी सब जगह यहाँ पर क्या है, एसएल पड़ा हुआ, यहाँ पर भी एसएल, यहाँ पर भी एसएल, यहाँ पर, तो मार्केट ये सारे के सारे एसएल को एक बार खत्म करने का ये कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है। ये मेरा 80% मेरे को लग रहा है, ठीक है। देखिए 20% में गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है यहाँ से, और देखिए मैं ये भी चीज आप लोग को बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सके मार्केट इसका मिडिल तक भी आ सकता है, हो सके कोई हैमर कैंडल देखे ये यहाँ तक, यानी 43,700 या 43,000 आपको 500 नोट कर लीजिए, 43,500 से 43,700 आप एक काम कर सकते हैं। आप अगर मतलब इसी जोन के आसपास जैसे ही आएगा, कोई ट्रिक बता रही, इसी जोन के आसपास जैसे ही आएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, 2 वीक बाद या आप एक वीक, सिंपली एक वीक बाद का ही आप अगर ऑप्शन उठाएगा तो वहां पर लगभग आपको नोट कर लीजिए दोस्तों, लगभग आपको 1000 से लेकर 2000 पॉइंट का मोमेंटम विद इन 2 वीक्स देखने को मिलेगा। 2 वीक्स तो मैं ज्यादा बोल दिया, 8 से 10 दिन के अंदर ही आपको 2000 से मतलब कि 1000 से 2000 पॉइंट का मोमेंटम 10 से 14 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। मैं ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम आपको 7 से 10 दिन के अंदर भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसी जोन के आसपास ऑर्डर लगा के रखिए, बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रेड होगा बहुत क्वालिटी ट्रेड होगा, और ये ट्रेड आपको काफी बढ़िया प्रॉफिट देगा, जो कि ये ट्रेड के बाद आपको ट्रेड 1 महीना के लिए नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काफी बड़ा प्रॉफिट आपको देने वाला है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल फंडिंग जोन है, इंस्टीट्यूशनल बड़ा फंड यहाँ पर लगाया गया है, ध्यान में रखिए। और मार्केट को अगर एक लाइफ टाइम 52,000 51,000 जो भी जगह है, जो भी जोन है, वहां पर मार्केट को जाना है, तो एक बार के लिए उसको इस जोन को टेस्ट करना ही करना है। ध्यान में देखिए जो चीज बोला, इस जोन को एक बार के लिए मार्केट को टेस्ट करना ही करना है, करने के बाद ये अपसाइड मोमेंटम देगा, ठीक है। और ऐसे भी देखिए तो मार्केट में ये इस ऐसा मार्केट क्या था ना दोस्तों, मार्केट आपको मैं बताने की कोशिश कर, मार्केट थोड़ा ऐसा था, ठीक है। यानी एक बार आपको पिक्चर ड्रॉ करके बताऊंगा तभी आपको समझ में आएगा, आपको देख के भी लगेगा कि हाँ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसा ही बोल रहा हूँ। मार्केट जब ऐसा रहेगा दोस्तों तो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अप ट्रेंड। और मार्केट जब ऐसा हो जाता है, यानी ऐसा हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और यहाँ से यहाँ तक ऐसा जब होता है, ये लॉन्ग ऊपर में एकदम अप साइड में जाके होगा, जो कि आपका एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, वहां पर जाके उसके बाद ही वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम में अभी भी हम लोग बुलिश है, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक न करे तब तक हम लोग यहाँ पर बुलिश है। लेकिन हम लोग एक रिवर्सल प्लानिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी भी पता है कि मार्केट यहाँ से लेके देखिए ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है दोस्तों कि ये धीरे धीरे, मतलब अभी तो आए कि अगर ये देखिए 2 पॉसिबिलिटी हो सके, एक हो सके कि ये धीरे धीरे है, दूसरा पॉसिबिलिटी हो सके ये एग्रेसिवली ये इसको ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। अगर इसको ऊपर साइड जाना है बहुत ही फास्ट, तो ये बहुत ही जल्दी इसको ब्रेक डाउन करके यहाँ पर एक वीक बना के, ये जो जोन है वीक बना के अप साइड जाने का प्लानिंग कर सकता है, और नहीं तो ये धीरे धीरे भी प्लान कर सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ करके वोलेटिलिटी होके इसको ब्रेक करे, डिफरेंट वे में ये कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको नोट करके रखना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम लोग के लिए प्लानिंग जो है लॉन्गर टाइम फ्रेम में देख लिया कि मार्केट जो है अपसाइड से बियरिश हो रहा है, तो हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि सी बायर कहां पर ट्रैप हो रहा है, उसी बेसिस में हम लोग ट्रेड का प्लानिंग करेंगे, राइट। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं। जैसे कि आज का अगर आप लोगों को प्लानिंग दिखाए मैं, तो थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि ये चीज आपको कोई यूट्यूब में नहीं बताएगा, ठीक है, जो यहाँ पर बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या लिक्विडिटी आईसीटी के कंसेप्ट बेसिस में हम लोग ट्रेड का प्लानिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर दिखा जाए तो 28 का जो था दोस्तों, यहाँ पर अगर देखें तो देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर हम लोग का एक बेस लेवल था दोस्तों, ये जो जोन एक बेस लेवल था,
अभी ये ग्रीन कैंडल जो देख रहे हैं दोस्तों, देखिए इसका जो लो था ना दोस्तों, ये लो को देखिए 49,502, 49,502 नोट कर लीजिए। अच्छा, ये फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल बना देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाई क्या था 49,511, यानी कोई ऐसा बड़ा फंडिंग है जो एल्गो फंडिंग, देखिए इसका ऊपर क्या हुआ, इसका ऊपर कोई बड़ा एक जो हाई है 49,511 और इसका लो क्या है, इसका लो है दोस्तों 49,608। तो 49,608 के ऊपर कोई ऐसा एल्गो बड़ा फंडिंग है जो अप साइड में जाने के लिए वो ये करके सेट करके रख दिया। तो वो क्या हो गया दोस्तों, जैसे ही किया उसके बाद मार्केट जैसे ही देखिए यहाँ पर आके क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग होने के बाद ये जो कैंडल का लो था, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का जो लो था, लो के बाद जैसे ही ये कैंडल आके क्लोजिंग दिया, हम लोग को पता चल गया कि भाई ऊपर में जो लोग एल्गो फंडिंग है, बड़ा फंड लगाया है, वो लोग ट्रैप हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग क्या सीन करता है दोस्तों, इसके बाद मार्केट क्या प्लान कर, तो ये वाला पूची कैंडल जो है दोस्तों, ये क्या किया, ये कैंडल, ये वाला जो कैंडल ऊपर में ट्रिगर किया है ऑर्डर को, उस कैंडल को क्या किया, उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे। तो ये कैंडल, इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल अगर क्लोजिंग देगा तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करता है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट में जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है हम लोग पी साइड के लिए प्लानिंग करता है। और ये जो छोटू जो 945 का जो रेड कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर कोई अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग देगा तो हम लोग यहाँ पर निकल जाएंगे, ये हम लोग एसएल। तो हम लोग मार्केट एसएल भी नहीं लिया है और इसके साथ साथ 49,380 से लेकर डायरेक्ट हम लोग को टारगेट दे दिया दोस्तों, 200 से 300 पॉइंट के आसपास हम लोग को टारगेट दे दिया। तो बढ़िया टारगेट हम लोग को देखने को मिला, काफी शानदार सा गया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मार्केट 3 टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। तो उम्मीद है कि कल के दिन एक बड़ा गैप डाउन के लिए हम लोग देख सकते हैं, बड़ा 300-400 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है, 200 पॉइंट का ऊपर भी हो सकता है, 150 पॉइंट का भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, लेकिन बड़ा गैप डाउन हम लोग को देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर अब देखें यहाँ पर काफी मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं जोन आपको बता दिया उसको नोट करके रख दीजिए, काफी काम में आएगा आप लोगों को। देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर मैं ये करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में सुविधा हो जाएगा। देखिए 1 टाइम सपोर्ट, 2 टाइम सपोर्ट, 3 टाइम सपोर्ट, और ये सपोर्ट को फाइनली ये क्या कर चुका है दोस्तों, ये ब्रेक कर चुका है। ठीक है, जो सपोर्ट था इसको ब्रेक कर चुका है, करके नीचे ही क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर कंफर्मेशन के लिए देखिए तो वॉल्यूम भी आपको वही हिसाब से दिखाई दे रहा है दोस्तों। वॉल्यूम भी अगर देखें तो वॉल्यूम जो यहाँ पर है दोस्तों, देखिए रेड वाला जो है नीचे से अपसाइड बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीजिंग के साथ साथ ब्रेकआउट भी हुआ है, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं हेल्दी ब्रेकडाउन बोला जाता है। ठीक है, वॉल्यूम भी यानी बियरिश वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है और उसके साथ साथ बियरिश कैंडलस्टिक भी नीचे आ रहा है, कंटिन्यू नीचे भी आ रहा है, यानी दोनों साइड ही क्या हो रहा है दोस्तों, ये डाउन हो रहा है, ये अप हो रहा है। यानी जब ये जो कैंडलस्टिक है जब डाउन होता है और ये वॉल्यूम जब अप होता है तो उसमें स्ट्रॉन्ग बियरिश सिग्नल माना जाता है। तो ये जोन को ब्रेक डाउन कर चुका है। अभी उम्मीद है कि एक बड़ा गैप डाउन का उम्मीद है, उसके बाद मार्केट एग्रेसिवली फॉलिंग भी हो सकता है और थोड़ा बहुत अपसाइड में रिट्रेसमेंट लेके अगेन ये एक डाउन ट्रेंड मेंटेन कर सकते हैं। तो हम लोग कल के दिन बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी, सॉरी सेल ऑन राइट स्ट्रेटेजी दोस्तों फॉलो करेंगे और सी बाइंग में थोड़ा कम प्लानिंग करेंगे, अगर करेंगे भी तो स्कैल्प करेंगे, ये ध्यान में रखिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सीक्रेट सा प्लान आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको वॉल्यूम बता देगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कौन सा है 27 में 3 बजे में काफी बड़ा हो सके कोई प्रो प्लेयर प्रो हो सके और दूसरा कोई रिटेलर भी हो सके दोस्तों। मेरे को जो लग रहा था कोई रिटेलर होगा जिसके पास अच्छा खासा फंड है, लेकिन वो प्राइस को अच्छा से मोमेंटम नहीं कर पाया, लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा दिया था, यानी पुश किया था कि ऊपर लेके जाए कि, लेकिन वो लोग क्या हुआ, फेलर हो गया और ऑपरेटर यहाँ पर वो लोग का बाइंग को इस्तेमाल करके यूज करके वो धीरे धीरे सेलिंग का प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यानी मार्केट अगर इसका नीचे ओपनिंग हो जाता है, नोट कर लीजिए जो चीजें मैं बोला काफी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मार्केट इसका नीचे ओपन हो जाएगा, यानी लो क्या है, लो है दोस्तों 40, नोट कर लीजिए, अगर मार्केट कल के दिन 49,059 के नीचे, यानी 49,000 राउंड 11 पता तो आपको, 49,050 के नीचे अगर मार्केट कल के दिन ओपन होगा तो मार्केट ये लोगों को पैसा नहीं देगा, ध्यान में रखिए, ये लोगों को पैसा नहीं देगा। बट ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सके कि 49,050 के नीचे ओपन होने के बाद मार्केट हो सके कि इस जोन के ऊपर एक लिक्विडिटी स्वीप करे अप साइड में, यानी जो लोग बाई साइड के लिए अप साइड में एल्गो में ऑर्डर फिट करके गया, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर में दूसरा कोई जगह में ऑर्डर फिट करके रखा है, वो लोगों को ट्रैप करके मार्केट नीचे मोमेंटम कर सकता है, ऐसा कोई प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। और 49,050 के नीचे अगर ओपन होगा तो मार्केट उसका ऊपर सस्टेन करेगा नहीं, ये 70 to 80% मेरे को लग रहा है। ठीक है, यानी उसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है और हम लोग पुल बैक में एंटी का प्लानिंग करेंगे पी साइड में।
ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। और पुल बैक जो एक स्ट्रैटेजी हम लोग का होता है दोस्तों, यानी पुल बैक को बोला जाता है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट में हम लोग एंट्री किया जाता है, हम लोग का एक फॉर्मूला है टीपीपी फॉर्मूला, उसके बेसिस में हम लोग रिट्रेसमेंट में एंट्री प्लानिंग करता है। और ये जो टीपीपी फॉर्मूला है पूरा का पूरा आईसीटी कंसेप्ट, ट्रैप ट्रेडिंग, आप बोलिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट, पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आईसीटी इंस्टीट्यूशनल जो तो दोस्तों स्मार्ट मनी कहाँ पर हम ट्रेड कर रहे हैं, कैसे पता करें, तो सारी चीज जानने के लिए आपको दोस्तों मेरा कोर्स जो है दोस्तों उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत ही कम फीस है। अगर डिटेल्स जानना है दोस्तों तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है। व्हाट्सअप का जो नंबर है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर एक करिए, मैसेज कीजिए, मेरा जो टीम मेंबर है वो आपके साथ बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी ये चीज आपको बता दिया कि ये गैप डाउन हो सकता है। गैप डाउन के बाद 49,050 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होगा तो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये इसका ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। यानी कौन सा लेवल 49,050 यानी 49,100 क्रॉस करना भी काफी प्रेशराइज्ड हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए, यानी बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा, इसका मतलब समझ लीजिए। और इस सिनारियो में आपको क्या करना पड़ेगा, पुल बैक में एंट्री लेना पड़ेगा, यानी सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो मेरे को जो लग रहा है कल के दिन देखिए टारगेट कहाँ तक जाएगा कोई नहीं बता सकता है, जितना हो सके उतना आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ साथ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद मेरे को जो लग रहा है इसके बाद मार्केट में एक सपोर्ट जोन है यहाँ तक, तो ये लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ तक सबसे पहले आ सकता है। ठीक है, ये जोन सबसे पहले यहाँ पर आएगा दोस्तों, ये कौन सा जोन है 49,000 यहाँ तक। उसके बाद ये लेवल भी ब्रीच करेगा तो यहाँ से यहाँ तक आएगा, राइट, वो धीरे धीरे करके आएगा। उसके बाद यहाँ पर भी एक सपोर्ट जोन है जो पहले रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आएगा, ये धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आएगा। ये ध्यान में रखिए, ये चीजें धीरे धीरे ये आएगा, एक बार नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको लिक्विडिटी स्वीप में एंट्री करना है, यानी आप साइड देखिए कहाँ पर ऑर्डर ट्रिगर हो रहा है, यानी ट्रैप हो रहा है सी बायर, उसके बाद ये आप पी साइड में एंट्री लीजिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया। अच्छा, और एक चीज आपको बता रहा हूँ जो कि यहाँ पर जो हम लोग को ऑप्शन चेन में मतलब कि क्लियर कार्ड बोल रहे हैं यहाँ पर कि कॉल बायर काफी पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है भाई, यानी 49,300 400 का कॉल काफी हाई क्वांटिटी में बाई करके बैठा हुआ है। नहीं अगर दिखाए आपको 49,000 देखिए 49,300 में देखिए 49,300 में यहाँ पर दोस्तों 63,970 9,070 97,560 का वॉल्यूम है, यानी इस यहाँ पर वॉल्यूम है दोस्तों 40। ये जो चीज़ है इसको देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। ये ऑप्शन चेन का सीक्रेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वैल्यूएबल चीज़ कोई जगह में नहीं बताया जाता है, मैं ये दावा के साथ आपको कह रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें कोर्स में लाखों में बिकती है। और 49,300 में दोस्तों यहाँ पर जो वॉल्यूम है देखिए 46,069, यानी ये लोग कॉन्फिडेंट है, ये लोग का प्लानिंग ही है, ये लोग उतना ज्यादा नहीं लेकर बढ़ रहा है। मार्केट जब ओपन होगा आराम से ये लोग प्रॉफिट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर पुट राइटर यानी यहाँ पर जो लोग कॉल बाई करके बैठा हुआ है, काफी लोग कॉल बाई का कॉल होल्ड कर रहा है 63,97,560, यानी यहाँ पर कॉल बाई ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुट बाई। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ यहाँ पर भी है, यानी 49,300 49,200 ये दो जोन में दोस्तों कॉल बाइंग यानी रिटेलर लोग कॉल बाइंग काफी हाई क्वांटिटी में किया हुआ है, यानी मार्केट 49,300 और 200 को काफी जबरदस्त तरीके से ट्रैप कर सकता है दोस्तों। ये नोट कर लीजिए, जो चीज मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए। 49,300 49,200 को काफी बढ़िया तरीके से इसमें ट्रैप कर सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो चीज आपको बता दिया। अभी चलिए यहाँ पर निफ्टी को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, एक बार निफ्टी में भी क्या बोला है, निफ्टी क्वीन क्या बोला है उसको भी एक बार देख लेते हैं, राइट। तो इसका ऑप्शन चेन हम लोग चला जाता है एक बार। तो ये बैंक निफ्टी है, हम लोग जाते हैं दोस्तों यहाँ पर निफ्टी में। निफ्टी में भी आपको लेवल बता रहा हूँ, कौन सा लेवल में सी बार ट्रैप हो जाएगा दोस्तों, वो भी आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। वेट एक मिनट देखिए 47,000 निफ्टी में थोड़ा बहुत दोस्तों यहाँ पर मेरे को जो देख रहा है 23,000, लेकिन यहाँ पर क्या है 23,000 में दोस्तों यहाँ पर पुट बाई काफी लोग किया है
कॉल बाय भी काफी है, लेकिन मेरे को जो दोस्तों लग रहा है यहाँ पर ट्रिकी गेम है। ये क्या है दोस्तों, 23,000 भी ट्रैप हो सकता है दोस्तों, उसके साथ साथ 22,900 भी ट्रैप हो जाएगा दोस्तों। यानी निफ्टी बहुत ही जल्दी, नोट कर लीजिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं आपको बताया, निफ्टी बहुत जल्दी इस लेवल को ब्रेक करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 22,900 को ये ब्रेक डाउन करने वाला है बहुत ही जल्दी। ये 22,900 को ब्रेक डाउन करने वाला है, इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, तो और ऐसा भी सिनेरियो हो, और यहाँ पर ऐसे भी कुछ गेम प्लान हो सकते हैं कि इनिशियल टाइम, यानी ये तो इसको ब्रेक करेगा, लेकिन पहले में कल के दिन भी ऐसा हो सकता है, एक दो दिन के अंदर ही हो सकता है कि ये 23,000 में जो लोग पुट बाई करके बैठा हुआ, ये लोग को थोड़ा बहुत ट्रैप करके, क्योंकि देखिए मार्केट जिस साइड जाना चाहता है ना, वो पहले क्या करते हैं, उसी लोगों को ट्रैप करके उसके बाद वो नीचे जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश करो। यानी मार्केट अगर नीचे जाएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले 23,000 में जो लोग सेल करके बैठा हुआ है, पुट बाई करके बैठा हुआ है, मार्केट सबसे पहले वो लोगों को खत्म करेगा। तो सबसे पहले मार्केट ऐसा कुछ सिनेरियो कर सकते हैं कि मार्केट 23,050 या 23,080 के आसपास है, वहां से बड़ा एक रिवर्सल दे दे, ठीक है ना। यानी 23,000 के ऊपर जो लोग एसएल ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है, उस सब लोगों का एसएल ऑर्डर ट्रिगर करे, स्टॉप लॉस हंट करे, उसके बाद मार्केट डायरेक्ट 22,900 के आसपास दोस्तों आ सकता है। ये जो जोन है, और इस लेवल को दोस्तों मार्केट ब्रेकडाउन भी करेगा, ये लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैप है। ये कर सकते कुछ दिन के अंदर ये कर देगा, हो सके कल के दिन भी करने को आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी इंडिया विक्स जो है काफी हाई है, ठीक है, और हो सके कि एक्सपायरी यानी कल के दिन भी कर सकता है। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पर क्या प्लानिंग करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अभी निफ्टी का चार्ट को ओपन करता है और एक बार जस्ट एनालिसिस कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए एक लॉन्ग रेंज कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा है। ये लॉन्ग रेंज कैंडल का कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू भी होता है, लॉन्ग रेंज कैंडल दिख रहा है, और ये एग्रेसिवली फॉलिंग भी आपको दिखाई दे रहा है। यानी दो फॉलिंग होता है, एक फॉलिंग होता है नॉर्मल फॉलिंग, और दूसरा फॉलिंग दोस्तों होता है एग्रेसिवली फॉलिंग। तो ये दोस्तों जो फॉलिंग हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो फॉलिंग हुआ था दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक फॉलिंग जो हुआ था, ये एग्रेसिवली फॉलिंग हुआ, और ये एग्रेसिवली फॉलिंग के बाद ऑपरेटर लोग आपको समझ नहीं देगा कि वो क्या करेगा। अभी वो प्राइस एक्शंस बना के गिरेगा, ध्यान में रखिए, अभी वो क्या करेगा दोस्तों, वो प्राइस एक्शंस बना के वो गिरेगा, ऐसा प्राइस एक्शंस बना के धीरे 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 करके दोस्तों प्राइस एक्शंस बनाएगा, प्राइस एक्शंस बना के वो गिरेगा। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ऑपरेटर लोग नहीं चाहता है कि आप लोग क्या है कि आप लोग को समझ जाए कि वो लोग का क्या गेम प्लान है। अगर आप लोग समझ जाएगा तो हर कोई पैसा कमाएगा ना, इसको आपको समझाना, मतलब समझना पड़ेगा। रियल एस्टेट सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका वॉल्यूम अगर देखा हूँ तो अब अगर देखिए वॉल्यूम देखिए काफी यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीजिंग हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर स्प्रेड जो है स्प्रेड भी डाउन आ रहा है, वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अगर आपको एक इंपॉर्टेंट चीजें दिखाए जो कि आपको होश उड़वा देगा दोस्तों, वो है कि मई महीने में सबसे ज्यादा वॉल्यूम दोस्तों यहाँ पर था, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट चीजें है। और ये पैटर्न उम्मीद है कि आपको पता है, ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है, मैं कमेंट में, आप लोग कमेंट में लिख के मेरे को बताइए कि ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये कौन सा पैटर्न है, ठीक है। मेरे को दोस्तों ये यहाँ पर दोस्तों लिख के बताइए कि ये पैटर्न जो है ये कौन सा पैटर्न है। ये जो पैटर्न दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, সরকার ওই সব ল্যান্ড সব সরকার সেল করে দেয় না মাল, ওইখানে গিয়ে বললাম আমরা ট্রেন দাও, হ্যাঁ तो इसके बाद दोस्तों ये क्या होगा दोस्तों, ये ऐसा करके आप देख रहे हैं
क्या हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, पता है ना क्या है, आप कमेंट में लिख के बताइए दोस्तों। ये थोड़ा ऊपर तक, यहाँ तक, चलिए। अच्छा, अभी ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेकडाउन भी हो चुका है निफ्टी में भी, आप देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ पर एक धीरे धीरे ये डाउन ट्रेंड की दिशा में जाएगा और डायरेक्ट लगभग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम लोग चल जाते हैं। और हाँ, जो पहले आप लोग को 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लेकर आता है, ठीक है। अच्छा, 15 का टाइम फ्रेम नोट कर लीजिए। अगर मार्केट यहाँ पर अच्छा खासा रिटेलर लोग भी अच्छा खासा पैसा यहाँ पर लगाया था, प्रो प्लेयर भी लगाया था, ठीक है। तो ये लो कौन सा है दोस्तों, लो है दोस्तों 22,917। अगर कल के, तो देखिए ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला जो कैंडल है दोस्तों, ये कैंडल का हाई वॉल्यूम का क्या है दोस्तों, ये है, ठीक है। तो ये जो लो है इसका 22,917, इसका ऊपर काफी दिनों से ये लोग होल्ड करके बैठे हुए। 23 मई को ये लोग बाई किया है पोजीशंस को, और ये लोग को लग रहा है कि भाई मार्केट को ये लोग पूरा आसमान में लेके चला जाएगा। यानी 22,950 22,000 कौन सा लेवल है, 22,980, ये लेवल से ये लोग मार्केट को चाह रहा है कि डायरेक्ट ये 23,000, 24,000, 25,000 तक लेके जाए। लेकिन ये लोग अगर कल के, देखिए ऐसा ही तो यहाँ पर आज के दिन ही इसका नीचे क्लोजिंग हो गया, तो मार्केट पूरा का पूरा आपको बोल ही रहा है कि भाई मैं गैप डाउन ओपनिंग होने वाला हूँ। यहाँ पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है आपको, पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, चार्ट पैटर्न में दिखाई दे रहा है कि ब्रेकडाउन हो चुका है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग होने दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर जो लोग ऊपर में बाई करके बैठा हुआ है 22,980 के ऊपर जो लोग बाई करके बैठा हुआ है दोस्तों, कल के दिन मार्केट का 22,970 या 960 के नीचे ओपनिंग होता है, 22,950 के नीचे कल के दिन अगर मार्केट ओपनिंग हो जाता है दोस्तों, तो ये सारे लोग ट्रैप्ड हो जाएगा दोस्तों। ये देख लीजिए, आपको काफी इंपॉर्टेंट बातें बता दो। ये सब चीजें दोस्तों ट्रैप ट्रेडिंग का कंसेप्ट है, आईसीटी कंसेप्ट में ये सब चीजें चलता है दोस्तों। लिक्विडिटी का पूरा खेल है दोस्तों, पूरा का पूरा अगर सीखना है कॉन्सेप्ट, मेरे को डीएम, मेरे को व्हाट्सएप कीजिए दोस्तों। व्हाट्सएप है, मेरा टीम आपके साथ कांटेक्ट करेगा। बहुत ही कम फीस के अंदर आपको सिखाया जाएगा। आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने का दावा हम लोग लेता है। और क्योंकि इसीलिए मैं आपको दोस्तों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी बनेगा ना भाई, अगर आपका जो रिस्क रिवार्ड है, यानी आपका जो लॉस का पोर्सन है, ठीक है, वो बहुत ही छोटा हो और प्रॉफिट टारगेट जो है बहुत ही बड़ा हो। कैसे टारगेट बड़ा लेना होता है वो भी हम लोग का एक स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको फॉलो करना है। स्पेशली हम लोग बैंक निफ्टी में आप लोग को स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ निफ्टी तो है, फिर निफ्टी एक्सपायरी में भी, एक्सपायरी का भी स्ट्रैटेजी हम लोग के पास है, सारे आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो कोर्स ले सकते हैं दोस्तों। कोर्स के लिए आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा, ठीक है। आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा दोस्तों, आपको अगर इंटरेस्ट रखे तभी आप मैसेज कीजिए कोर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों जो है अभी इसको ब्रेकडाउन, जैसे इसका नीचे ओपनिंग हो जाए, यानी 22,000 कौन सा जोन है दोस्तों, 22,900 22,917 के नीचे अगर लो, अच्छा लो है 22,917, 22,978 नहीं है दोस्तों, वो गलत बोल दिया मैं। 22,917 के नीचे अगर मार्केट कल के दिन ओपन होता है, यानी पकड़ लीजिए राउंड अप 22,900 के नीचे अगर मार्केट ओपनिंग हो जाता है, तो ये लोग पूरा का पूरा 22,900 के ऊपर जो लोग बुलिश थे वो सारे लोग ट्रैप्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको टेक्निकली मैं बताऊं तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है, वो है कि दोस्तों यहाँ तक टारगेट आपको देखने को मिलेगा। यानी नोट कर लीजिए जो चीजें मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट टू वीक का यहाँ तक पॉइंट मोमेंटम आपको निफ्टी ने दिखाएगा। ये जो बोल रहा हूँ आज, ये नोट कर लीजिए, बाद में आपको आप बताएंगे मेरे को 197 पॉइंट एस टेक्निकली, ठीक है। यहाँ तक आपको दोस्तों टारगेट देने को मिलेगा। यानी नेक्स्ट वीक कल के दिन नेक्स्ट डे में आपको निफ्टी का एक्सपायरी देखने को मिलेगा। तो एक्सपायरी के दिन यानी कल भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट वीक का आप उठा लीजिए 22,800, 22,700 का 22,750 का आप पीई ऑप्शन उठा लीजिए दोस्तों। बहुत ही तुरंत आपको यह टारगेट आने को देखने को मिलेगा दोस्तों। ये 198 पॉइंट का टारगेट हो सके कल के दिन या एक्सपायरी के दिन भी आपको ये टारगेट दिखा दे, क्योंकि पीई साइड में बहुत फास्ट मोमेंटम आपको उम्मीद है कि देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग जब भी डरेगा तो पैनिक सेलिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक टारगेट मेरे को लग रहा है आने का देखने को आपको मिल सकता है। तो चलिए आज के लिए एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को दूसरा किसी के साथ शेयर कीजिए जिसको जरूरत है। मिलता है आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।